कॉन्शियस माइंड के संस्कार होते हैं ना, जो हमारी वासनाएं होती है, बहुत पावरफुल होती है। बेशक तुम कितना मर्जी नाटक कर लो, वो जो चीजें है ना तुम्हारे दिमाग में एक बार घर कर लिया तो कर लिया, वहां से डिफिकल्ट है बाहर निकलना। जो एक प्योर ब्रह्मचारी होता है ना, उसको ही बहुत ट्रबल होती है शुरुआत में। कई 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 बार तो ऐसा होता है भी, जो तुम्हारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी हो जाती है ना, जो जानने की इच्छा होती है, वही तुम्हारे अंत का कारण बन जाती है। कईयों में होता है कि देख जो कोई जो ब्रह्मचारी होता है, वो सोचता है कि यार मेरे को जानना है कि ये सेक्सुअल एंजॉयमेंट होती क्या है, हैप्पीनेस मिलती कैसे है। कई बार ऐसा होता है, जो जानने की जो इच्छा है, यानी कि कई बार जो लोग होते हैं ना, जो सेक्स एजुकेशन के बारे में सोचते हैं कि हमें सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना मात्र कई बार इतना कार्नल हो जाता है कि जो वो औरतों के बारे में, इन चीजों के बारे में नॉलेज लेना शुरू करते हैं ना, तो उनका जो माइंड होता है वो डाइल्यूट कर देता है। इवन ब्रह्मचारी तक को वो मोह लेता है। और जो हमारी माया होती है ना हमारे अंदर की, उसका इतना तगड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। हमारे जो मतलब जो हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, जो जानने की इच्छा है, वो माया उसको इतनी हवा दे देती है कि वो जानने की इच्छा ही हमारी डिजायर बन जाती है। यानी कि जो क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर थी ना, कि हम सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में जाने, वही ट्रांसम्यूट हो जाती है सेक्सुअल डिजायर के अंदर। और जो एंजॉयमेंट है, वही बात है कि जब इंसान सोचता है तो ये भी सोचता है कि जब सोच ही रहा हूं तो करके भी देख लेते हैं। तो एंजॉयमेंट कैन नॉट ब्रिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिजायर। तो जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट भी है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन तो हो ही नहीं पाएगी उन चीजों की। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इन सेक्सुअल डिजायर को इरेडिकेट हम कर सकते हैं, कांस्टेंट मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। लेकिन इनका जो थिनिंग है ना, यानी कि जो इनका इरेडिकेशन है, वो विद टाइम होएगा, धीरे धीरे। और हमको ये जो ग्लोरी है ना ब्रह्मचर्य की, इसके बारे में समझना पड़ेगा, और अपने जो इम्प्योर लाइफ के जो डिफेक्ट है उनको जानना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है कि हम कैसे अपनी मेंटल प्योरिटी के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेक आवर मेंटल प्योरिटी। देखिए, किसी भी यंग लेडी को देखते ही एक जो पैशनेट यंग मैन होता है ना, उसके मन के अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है। उसका मन जो है एजिटेट हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है, उसका दिल है छलनी हो जाता है, और उसके अंदर एक सीरियस इंटॉक्सिफिकेशन फैलती है, जिसको कामिच्छा बोलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें एब्सेंट है, तो तुम स्टैब्लिश हो चुके हैं ब्रह्मचर्य के अंदर। क्योंकि जो सच्चा ब्रह्मचारी होता है ना, उसको लड़की में और लकड़ी में कोई फर्क नहीं दिखता। लकड़ी और लड़की उसके लिए एक समान हो जाती है। जो इंसान सच्चे ब्रह्मचर्य को फॉलो कर लेता है, बेशक वो कितना मर्जी पक्षियों को, जानवरों को सहवास करता हुआ देख ले, चाहे वो एक लड़की की नंगी बॉडी को भी देख ले, तब भी उसके अंदर एक अंश मात्र भी एजिटेशन पैदा नहीं होती, जो इंसान सच्चा ब्रह्मचारी होता है। लेकिन ये सब करना बहुत डिफिकल्ट है। करने के तरीके आसान है। इंसान सेल्फ एनालिसिस के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपने अंदर ये वर्च्यू पैदा कर सकता है। लेकिन ये एक इंसान की माइंड की स्टेट पे डिपेंड होता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रोंग है। अब इसमें बोला गया कि ज्ञानी जो होता है उसको वेट ड्रीम नहीं आते। यानी कि जो एक परम ज्ञानी इंसान होता है, जो सच्चा ब्रह्मचारी होता है, उसको वेट ड्रीम नहीं आते, उसको नाइटफॉल वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य के अंदर इस्टेब्लिश है। उसको नहीं बुरे सपने आएंगे, बुरे सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो बुरे सपने जो हमें आते हैं ना, वो हमारे अंदर की इम्प्योरिटी होती है, जो हमारे सपनों के थ्रू झलकती है। अब इसमें एक स्टोरी बोली गई है कि जो एक सुखदेव थे, मतलब सेज व्यास के बेटे थे, तो उनके दिमाग में से ना ये सारी अर्जीज वगैरह खत्म हो गई थी, तो वो घर वगैरह छोड़ के निकल गए थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और पूरे जगत को घूमने निकल पड़ते, बिल्कुल नंगे, बिना किसी कपड़ों के। तो जब वो सेपरेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उनके पापा को बड़ा दुख हुआ, व्यास को। तो वो भी उनके पीछे निकल पड़े अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। तो एक बार वो ना किसी मतलब नदी के पास जा रहे थे, तो वहां पे अप्सराएं नहा रही थी बिना कपड़ों के। तो वहां से जैसे ही वो गुजर रहे थे ना, जो उनका बेटा है सुखदेव वहां से गुजर गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो व्यास गुजरा ना वहां से, जिसने कपड़े पहन रखे थे, तो जो जितनी वो अप्सराएं वहां पे नहा रही थी ना, तो वो सबकी सब एकदम अशेम होगी। उन्होंने अपने जो क्लोथ्स ना ठीक करने शुरू कर दिए। तो व्यास ने बोला, भाई कितना स्ट्रेंज है ये, मैं तो बुढ़ा भी हूँ, मैंने तो कपड़े ही पहन रखे हैं, लेकिन तुम मेरे को देखते ही घबरा गई, लेकिन मेरा लड़का यहाँ से गुजरा है तो तुमको फर्क भी नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला, भी जो तुम बी रिस्पेक्टेड सेज, यानी कि तुम्हारा जो बेटा है ना, वो पूरा एक सच्चा ब्रह्मचारी है, उसको एक आदमी के अंदर, औरत के अंदर फर्क नहीं दिखता। तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि मेल है फीमेल है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तभी हमें फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, इरेडिकेशन ऑफ लस्ट इज नो इजी टास्क। भी जो ये ब्रह्मचर्या जो है, मतलब जो इरेडिकेशन है, यानी कि काम इच्छा का तबाह करना, इतना कोई आसान काम नहीं है। जो लस्ट होती है, हमारी काम इच्छा होती है, हमारे दिल के कोने कोने में छुपी होती है। जैसे कि एक लोमड़ी जंगल के अंदर किसी झाड़ी में छुपी होती है ना, तो वैसे ही हमारी काम इच्छा है। ये हमारे अंदर, हमारे शरीर के कण कण में है। इसको डिटेक्ट करना, इसकी प्रेजेंस को फील वही कर पाएगा जो बहुत ज्यादा विजिलेंट होगा, जिसने अपना खुद का इंटेंस सेल्फ एग्जामिनेशन कर रखा होगा। जैसे मैंने तुमको बात बोली थी ना, जो जितना कॉन्शियस होएगा, जितना अवेयर होएगा, वही इन बातों से बच पाएगा। लेकिन जो इग्नोरेंट है, यानी कि जो अज्ञानी है, वो बार बार इस गन में पड़ेगा, वो खुद को नहीं बचा पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, कि जो हमारी सेंसेस होती है ना,
उसको हम काफ़ी तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, फास्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, डाइट में रिस्ट्रिक्शन करके यानी कि हेल्दी डाइट खा के भी कर सकते हो, प्राणायाम करके कर सकते हो, जाप कर सकते हो, तुम कीर्तन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कांस्टेंट विचार कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, हू एम आई? प्रत्याहार कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो, सेल्फ रिस्ट्रेंट रहोगे अपने अंदर, तुम आसन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, मुद्रा कर सकते हो, थॉट कंट्रोल कर सकते हो, उसी से तुम्हारे जो अंदर की वासनाएँ है ना, उनका डिस्ट्रक्शन होएगा। यानी कि बोला गया योगा भी तुम कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, कांस्टेंट जाप मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मतलब ओवरऑल तुम्हें हर तरह के नियम अपनाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे अंदर की काम वासना खत्म होएगी, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अब बोला गया है, बेशक तुम इन चीज़ों के बारे में कितना मर्ज़ी सोच लो कि मैं खुद को ठीक कर लूँगा, लेकिन इतना आसान नहीं है खुद को ठीक करना। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो टेम्पटेशन है, जो ये पूरी माया का असर है, ये तुम्हारे ऊपर किसी समय भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी 30 दिन की स्ट्रीक बन गई, 60 दिन की बन गई भाई। किसी भी टाइम तुम्हारे ऊपर अटैक होएगा और तुम्हारा जो ब्रह्मचर्या नाम का जो तुम्हारे मन में एक इल्यूज़न है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक इटर्नल विजिलेंस और रिगरस साधने की जरूरत है। मतलब तुमको एक पूरा तगड़ा साधक बनना पड़ेगा, अपने ऊपर कांस्टेंट निगरानी रखनी पड़ेगी भाई कि मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। रिगरस साधना करनी पड़ेगी, तब जाके तुम एक परफेक्ट ब्रह्मचर्या को अटेन कर पाओगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। कांस्टेंट और विगरस तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हारा जो लस्ट नामक जो दुश्मन है ना, इसका अंत हो सकता है। अपनी जो तुम्हारी छोटी-छोटी अचीवमेंट होती है ना, उसको लेके इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि 30 दिन की स्ट्रीक बन गई, 60 की बन गई, 90 की बन गई। बड़े-बड़े जो संत महात्मा होते हैं, जिनकी 10-10 साल की होती है, वो तक फेल हो जाते हैं जब काम इच्छा का उन पे अटैक होता है। तो तुम्हें कांस्टेंट खुद को लेके अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बड़े हाईएस्ट एफर्ट की जरूरत है, तब जाके तुम्हें इस चीज़ों में सक्सेस मिलेगी। अब इसमें बोला गया है कि जो एक टाइगर होता है ना, जंगली टाइगर को, शेर को और हाथी को टेम करना आसान है, यानी कि पालना आसान है। कोबरा के साथ खेलना आसान है, आग के ऊपर चलना आसान है, आग को पीना आसान है, पूरे 7 समुद्रों का पानी पीना भी आसान है, हिमालय को उखाड़ना भी आसान है, युद्ध के मैदानों में जीत भी आसान है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट है अपने अंदर की लस्ट को इरेडिकेट करना, यानी खत्म करना। क्योंकि जो ये लस्ट है ना हमारे अंदर, ये बहुत ही इवोल्यूशन की स्टेज से हमारे अंदर है, और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का जो पूरी प्रकृति चल रही है ना, वो इसी के द्वारा चल रही है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं होंगे तो प्रकृति का अंत ही हो जाएगा ना। मेल फीमेल सब में होती है ये चीज, इसका अंत करना बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि सेक्स की जो इंस्टिंक्टिव अर्ज है ना, जो रिप्रोडक्शन का थॉट है, या जो मल्टीप्लिकेशन करने का थॉट है कि हम दो, हमारे दो के चार, ये भाई सबके अंदर रहेगा। यही पावर ऑफ लस्ट है। तुम कितना मर्जी कंट्रोल कर लो, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना इस चीज को। ये जो पावर है, ये ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होती है इंसान के अंदर, चाहे कोई कितना तगड़ा साधक हो, चाहे कितना तगड़ा एस्पिरेंट हो, इससे बच नहीं पाता। लस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली रूटेड आउट ऑफ द माइंड एक्सेप्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तुम लस्ट को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा ऐसी होती है जो एक गूंगे को बोलना सिखा देती है, लंगड़े को माउंटेन तक चढ़ा देती है। सिर्फ जो ह्यूमन एफर्ट है ना, यानी कि जो तुम्हारा मानविक प्रयास है, वो केवल इकलौता तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो इकलौता इनफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको डिवाइन ग्रेस की जरूरत है, तुम्हें परमात्मा की जरूरत है। लेकिन परमात्मा भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। अगर तुम परमात्मा के पास टोटल सरेंडर कर देते हो ना, तो भगवान जो है, जो माँ है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो टोटल तुम्हें साधक बना देगी और तुम्हारी साधना में तुम्हारा साथ देगी। ये होता है, टेस्ट भी होगा और तुम्हारा वो साथ भी देगी। रेगुलर मेडिटेशन, हर रोज जाप, हर रोज मंत्र चैंटिंग, सात्विक डाइट, सत्संग, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक जो पॉइंट है ना, इसमें तुम ये प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्या पढ़ सकते हो, साधक संजीवनी पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, लेकिन कोई आध्यात्मिक किताब को डेली पढ़ना बहुत जरूरी है अपने आप को ब्रह्मचारी बनाने के लिए। अच्छा, तुम्हें विचार करना पड़ेगा। 3 महीने के लिए तुम कहीं पे घूमने भी जा सकते हो, जैसे मैं दिया होगा कि किसी होली रिवर के पास जा सकते हो, अगर तुम्हें बिल्कुल ही अपने अंदर की लस्ट को एनिहिलेट करना है। तो मैं तो ये बोलूंगा 3 महीने के लिए तुम मतलब लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेना, ये बेटर है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट ऑफ की रिवर के पास चल जाओ तुम, 3 महीने की लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है, तुम्हारा जो मन है थोड़ा सा टिका हुआ है उसके अंदर। बोला गया इसमें, कितना भी तगड़ा ओल्ड संस्कार हो वासना का, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमेशा नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेती है। यानी कि कितना भी तगड़ा तुम्हारे अंदर ये ओल्ड संस्कार हो, कितनी भी तगड़ी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जैसे वो नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेती है ना, तो तुम्हारे अंदर की सात्विकता ही तुम्हारे अंदर की तामसिकता को खत्म करेगी। यानी कि जो तुम्हारे अंदर का जो सत्व है ना, वही तुम्हारे अंदर की तमस को खत्म करेगा। वाह!
क्या लाइन है। उसके बाद बोला गया है कि तुम्हें बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना किसी भी प्रकार से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को झोंक डालना है एक सीरियस मेडिटेशन के अंदर, तब जाके तुम्हारे ऊपर ये माया का असर खत्म होएगा और इस स्ट्रगल के द्वारा ही तुम विक्ट्री पाओगे, जीत पाओगे और एक ब्रिलियंट तुम योगी बनोगे। तुम्हारे अंदर का जो प्योर आत्मन है वो जाग जाएगा। सेक्सुअल इंपल्सिस जो होती है ना, उनको डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि देखो, सेक्सुअल जो इंपल्सिस होती है ना, वो रिबेलियस होती हैं, वो तुमको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो कांस्टेंट जप है, मेडिटेशन है फॉर अ लॉन्गर पीरियड आर नेसेसरी टू डायरेक्ट द सेक्सुअल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल चैनल। भाई जब तक तुम जाप नहीं करोगे ना, मेडिटेशन नहीं करोगे लंबे समय तक, तब तक तो तुम्हारी सेक्सुअल ऊर्जा है ना, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल चैनल के थ्रू गुजर ही नहीं पाएगी, जो बहुत डिफिकल्ट है। कंप्लीट सब्लिमेशन ऑफ द सेक्सुअल एनर्जी इनटू ओजस शक्ति इज नेसेसरी। यानी कि जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है ना, इसका सब्लिमेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसम्यूटेशन सेक्सुअल एनर्जी का ओजस के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। बिना इसके तुम साधक नहीं बन पाओगे। तभी तुम परफेक्टली खुद को सेव कर पाओगे, तभी तुम अपने अंदर वो एक भाव पैदा कर पाओगे, अपनी वाणी के अंदर, अपने शरीर के अंदर तुम उस तेज को महसूस कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा तुम्हें विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें परसिवरेंस की जरूरत है, तुम्हें एकदम रिगरस साधना करनी पड़ेगी। तब जाके तुम्हारे अंदर की जितनी अननेसेसरी, जितनी जो सेक्सुअल इंपल्सिस तुम ले घूमते हो, तब वो इरेडिकेट होगी और तब जाके तुम एक परफेक्ट प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड और डीड अपनी जिंदगी में पाओगे। परफेक्ट प्योरिटी इन थॉट, वर्ड और डीड, यानी कि तुम्हारे जो विचार होंगे, जो तुम्हारे शब्द होंगे और जो तुम्हारे क्रियाकलाप होंगे, वो सब प्योर हो जाएंगे। जो सॉरी जो ब्रह्मचर्य होता है, जो प्योरिटी होती है, वो कांस्टेंट एफर्ट के द्वारा ही इंसान में आ सकती है। ये एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। कभी तुम चक्रों में घूम रहे हो कि भाई एक दिन में, एक हफ्ते में हो जाएगा, ना ना ना, टाइम लगता है इसके अंदर। जो लस्ट होती है बहुत पावरफुल होती है और तुम्हारी डेडली एनिमी है, लेकिन तुम्हारा जो मोस्ट पावरफुल फ्रेंड है ना इस पूरी जर्नी के अंदर, वो है भगवान का नाम। इट विल डिस्ट्रॉय लस्ट फ्रॉम इट्स रूट। लस्ट को जड़ से निकाल फेंकेगा। तो ऑलवेज डिसाइड राम 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 राम, इसको तुम्हें कांस्टेंट चैंट करना है, राम राम को, ठीक है। योगिक प्रैक्टिसेस भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, जो इन वासनाओं को अटेन्युएट और थिन आउट कर देती है, यानी बहुत कमजोर कर देती है इन वासनाओं को। जिस बंदे के मोबाइल फोन के अंदर प्रेमानंद महाराज जी का वॉलपेपर है, या जो डेली प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग को सुन रहा है डेली 3 घंटे 4 घंटे, तो उस पे ना उसका सत्संग का बड़ा असर पड़ता है उसके माइंड के ऊपर। वो नहीं इन कामों में इन्वॉल्व होता, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, वो बहुत जरूरी है अगर तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना है, बर्न कर रहा है सेक्सुअल डिजायर को और तुम्हारे संस्कार को, ठीक है। अब बोला गया है कि जो सेक्सुअल जो एनर्जी है ना, बहुत ही क्रिएटिव फोर्स है, ठीक है। जब तक तुम किसी स्पिरिचुअल आइडियल से इंस्पायर नहीं होते, यानी कि तुम्हारे रूम में प्रेमानंद महाराज जी की फोटो का होना बहुत जरूरी है, उनकी फोटो फ्रेम का, उठते जागते तुम्हें उस फोटो को देखना है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर उनके वॉलपेपर का होना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम्हारी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है ना चेक में आ पाएगी। जितनी भी तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको तुम्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा किसी हायर स्पिरिचुअल चैनल के थ्रू, तभी जाके वो सब्लिमेट होएगी, तभी जाके उसका सब्लिमेशन पॉसिबल है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसम्यूटेशन पॉसिबल है। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिवाइन एनर्जी। जो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है वही तुम्हारी डिवाइन एनर्जी बनेगी और कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाएगा लस्ट का, जो कि सिर्फ पर्सनल एफर्ट करने संभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें भगवान की कृपा की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब हम सेशन का अंत करेंगे, प्रार्थना के द्वारा हमारे सेशन का अंत होएगा। ओ लविंग लॉर्ड ऑफ कंपैशन, हे प्रभु, द सोल ऑफ माय सोल, द लाइफ ऑफ माय लाइफ, द माइंड ऑफ माय माइंड, द ईयर ऑफ माय ईयर्स, light of lights, son of sons, give light and purity. Let me get established in physical and mental brahmacharya. Let me be pure in thought, word and deed. Give me strength to control my senses and observe the brahmacharya word. Protect me from all sorts of temptations of the world. Let all my indriya be ever engaged in thy sweet service. Wipe out the sexual sanskara and vasana, annihilate lust from my mind. Make me a true brahmachari, sadachari or udrveta yogi. Let me be chaste in my look. Let me always walk in the path of righteousness. Make me as pure as Swami Vivekananda, Swami Dayananda, Bhisham Pitama, Hanuman or Lakshmana. Forgive all my aparadhas. I am thine, trahi trahi. Protect, prachodayat, enlighten, guide me. Om, om, om.